बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक साधारण किसान अपनी पत्नी सुनीता और छोटे बेटे अंशु के साथ रहता था। राघव के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और एक गहरी समझ की जिंदगी सबसे बड़ी दौलत है। राघव मेहनत से दिन रात खेत में काम करता ताकि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। पर एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और गांव में भूखमरी फैलने लगी। राघव के सामने एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। अब पेट भरने के लिए उसके पास न अनाज था, न पैसे। भूख से तड़पते हुए एक दिन सुनीता ने कहा, राघव, हमें शहर जाकर काम ढूंढना पड़ेगा, यहाँ अब कुछ नहीं बचा। राघव ने ठंडी आह भरी, अपने बेटे अंशु को निहारा और अगले दिन चल पड़ा एक अनजान सफर पर। शहर में राघव को एक अमीर व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। काम था एक खतरनाक खदान में पत्थर तोड़ना। हर दिन राघव जान हथेली पर रखकर खदान में उतरता। वहाँ कई मजदूर दुर्घटनाओं में मर चुके थे, लेकिन भूख के सामने मौत भी छोटी लगने लगी थी। हर रात जब राघव थका हारा झोपड़ी में लौटता, तो अंशु की हंसी और सुनीता की आंखों की चमक देखकर उसकी सारी थकान मिट जाती थी। वह सोचता, बस इन्हीं की खुशी के लिए तो जी रहा हूँ। एक दिन खदान में भयंकर हादसा हुआ। चट्टानें गिरने लगी, अफरा तफरी मच गई। सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। राघव भी भाग सकता था, लेकिन उसने देखा कि उसका साथी मजदूर एक पत्थर के नीचे दबा पड़ा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। राघव बिना सोचे समझे उसकी ओर दौड़ा और उसे खींचकर बाहर निकालने लगा। आखिरकार उसने अपने साथी की जान बचा ली, लेकिन खुद एक बड़ी चट्टान से बुरी तरह घायल हो गया। अस्पताल में कई दिन तक इलाज चला। हाथ और पैर बुरी तरह चोटिल थे। शरीर अब उतना ताकतवर नहीं रहा था। व्यापारी ने उसे निकाल दिया, कह दिया, तुम अब काम के लायक नहीं रहे। राघव टूटा नहीं। उसने शहर में छोटे मोटे काम ढूंढने शुरू कर दिए, कभी सड़क पर जूते पॉलिश करना, कभी होटल में बर्तन धोना। बस एक ही सपना था, अपने बेटे को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाना। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद अंशु पढ़ लिखकर एक बड़ा डॉक्टर बन गया। एक दिन जब अंशु अपने पिता को अस्पताल दिखाने ले गया, तो डॉक्टर ने राघव की मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं। इतने बड़े हादसे के बाद जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं। राघव मुस्कुराया और धीरे से बोला, चमत्कार तो तब हुआ जब मैंने किसी और की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी की असली कीमत सिर्फ अपनी सांसों में नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। उस दिन अंशु की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता के पैरों को छूकर कहा, पिताजी, आज जो मैं हूँ वो आपकी कुर्बानी और आपकी जिंदगी की कीमत से ही हूँ।